भाई राम राम सारा ने। आज मैं एक और परेशानी बताऊं हूँ जो आजकल के हमारी उम्र क्या ने भी झेलनी पड़ रही है और हमारे से बड़े ने भी झेलनी पड़ रही है और हमारे से छोटी उम्र के वे भी झेल लेंगे। आजकल ये जितने भी बालक पढ़ लिख रहे हैं और भाई कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई विदेश जा रहा है, तो उनके माँ बाप परेशान हो जाते हैं क्योंकि पढ़ा तो देते हैं वह। अरे भाई नौकरी उन्हें बढ़िया मिल जाती है, इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है, किसी होटल मैनेजमेंट वाले को बढ़िया होटलों में मिल जाती है, भाई बिजनेस मैनेजमेंट वाले को मिल जाती है, एमबीए वालों को मिल जाती है। तो कोई जयपुर चला जाता है, कोई भाई बेंगलोर चला जाता है, कोई कानपुर चला जाता है, भाई कोई बेंगलोर चला जाता है। तो माँ बाप अकेले रह जाते हैं पढ़ा लिखा के, और बालक शादी करके फिर वो आते नहीं। अपने बालका ने भी भवन ले जाए हैं और भाई वो उड़े ही रहे हैं। फिर कदे फ़ोन फान जाए दुख सुख में तो बेशक आ जाना, तो क्योंकि उन्हें छुट्टी क्या मिल रहा है। जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें छुट्टी कम होती हैं, गवर्नमेंट नौकरियां फिर भी छुट्टी मिल जाती हैं। तो गवर्नमेंट नौकरी का काम भी आसान है, प्राइवेट नौकरी वाला तो भाई काम भी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए वो ज़्यादा तनख्वाह देते हैं और वो छुट्टी कम देते हैं। और फिर आने जाने का भाई वह इंटरेस्ट नहीं लेते घर आने का। तो आजकल के आदमियों ने ये बड़ी दिक्कत हो फेस करनी पड़ रही है कि बड़ों की इज्जत रिस्पेक्ट ख़त्म होता जा रहा है। जितने बालक पढ़ाओगे लिखाओगे उतने बालक आपसे दूर जाते जा रहे हैं। तो इसका एक सच्ची घटना भी इसके ऊपर एक आदमी का यह कति फैक्ट है, थोड़े दिन की बात है ये। मैं 2-3 सच्ची घटना बताऊंगा आपने। ज़्यादा बालक पढ़ लिख जाता है, माँ बाप की कैसे वो अवहेलना करते हैं, कैसे इज्जत ख़राब करते हैं, कैसे उसकी बात नहीं मानते हैं। एक आदमी के 2 छोरे, हरियाणा की बात है, एक गांव का नाम तो बताऊंगा नहीं। तो भाई एक छोरा उन्हें तगड़ा पढ़ा दिया, एमबीए करा दिया और भाई वो बढ़िया नौकरी ला गया, ब्याह होया नहीं था। तो भाई गुड़गांव में नौकरी लग गया। और एक छोरा उन्हें गांव में रख दिया जो भाई खेती बाड़ी चलाता रहा, अपने खेती बाड़ी करता रहा, भैंस उस देखभाल करता रहा, बच्चों ने भैंस चलाता रहा। तो 2 मियाँ भी थे, 2 बालक थे। तो वो छुट्टी आ रहा था गुड़गांव, तो एक दिन उनका लड़ाई होगी किसी पड़ोस में किसी से। और भाई हरियाणा तो देखो भाई इतने प्यार रहना, फिर जेड़ गंडा शेर भाई लाठी चाल जाए हैं। बचपन तो हम भी देख के आए हैं। चाहे तो लड़ाई होगी नहीं, कहे ना भाई जैसा प्यारा नहीं, भाई सा दुश्मनी, चाहे लड़ाई होगी नहीं। और होगी तो तगड़ी होगी भाई उड़े गामा में, आपने बेरा पट रखकर जेड़ी जाड़ी सब काट लेंगे, भाई लाठी काट लेंगे और भाई मार पिटाई तो उसके भाई छोरे के। और वो घरा थे, वो छोरा पढ़ा लिखा और उसका बाबू उसकी माँ। और भाई जो जो खेत में था, जो जो गांव में रहा करता वो खेत में था अपने, जो गांव में कम पढ़ा लिखा उनने भाई को चपेट गया आगे पड़ोसी, मार पीट के भाई के बाप कमाने लग गया। तो छोरा डर के भाज गया ऊपर डंडा। और आपने एक बात और देखी होगी, अगर जो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा पड़ जाओ शरीर तो कमज़ोर रहे मैक्सिमम, सारे तो बराबर 5 उंगली बराबर ना तो कदे हुई ना कदे होंगी। और भाई जो खेता में काम करता रहा वो शरीर सही रहेगा उसका, भले पढ़ाई लिखाई तो दिमाग में काम ना चालू उसका, पर शरीर तो बॉडी सही रहेगी, ताकत सही रहेगी उसकी। यह नेचुरल चीज़ है। क्योंकि जो ज़्यादा पड़ जाएगा उसका बचपन में चश्मा भी लाग जाएगा और शरीर में इतनी जान नहीं होगी, वो डर के भाज गया, उसका दिल भी मजबूत नहीं होता। और भाई वो डर के भाज गया, बाबू पिट्टे गया उसका। भाई किसी ने पड़ोसी ने जाके मोटरसाइकिल टायर खेत में बताया दी जाके तेरे बाबू ने पिटन ला रहे भाई। वो छोरा उड़े तो भाई खेत में तो ट्यूबवेल पर तो जेड़ी लेकर भाजा और भाई आगे पकड़ पकड़ कर मारे, घुमा घुमा के बोला मेरे बाप का हाथ लगा दे जान तो मारती मैं। तो भाई खोटा पैसा और खोटा सिक्का बुरे टाइम में काम आओ भाई, इस बात यह सच्ची होगी। उसका बाल छोरा किसाए था और भाई वो बड्डा छोरा जो पढ़ लिख जाओ तो अपनी बहू बाल कान ले जाएगा, और जो गांव में गरीब रह जाएगा ना वो है माँ बाप की सेवा करे, वो है माँ बाप ने दुख सुख रखा है। वह तो कदे जब अमीर हो जाएंगे, विदेश में चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, तो फ़ोन फान करे तो कदे आगे ठीक है, ना आगे कोई ठीक नहीं भाई, कहते पैसे भेज दिए जब ठीक है, ना भेजे जब ठीक है, तो आखिर में रहेगा उधर है। तो बालका का भाई जो कम पढ़ लिख रहा है ना वो तो सेवा कर भी दे है, वो तो रोटी खवा भी दे है। पढ़ लिखे वाला रोटी नहीं खाता, वो अपने उसके लेवल में रखता नहीं। एक छोरा, एक ये तो मेरे आगे की बात है भाई। एक जब हम छोटे थे जब की बात है, उसने एक का छोरा और 2-3 छोरी थी, छोरी ब्याह भी दी और छोरा भाई उन्हें सैनिक स्कूल में कुंजपुरा पढ़ाया।
कुंजपुरा करनाल दूर है। मेरा भी एडमिशन हुआ था कुंजपुरा सैनिक स्कूल में, लेकिन मेरी माँ ने भेजा था। तो मेरा फिर राय में मोतीलाल नेहरू स्कूल में भी मेरा हो गया था एडमिशन, फिर मेरी माँ ने भेजा। 12वीं के बाद मेरा हिसार में एडमिशन हो गया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जब मेरी माँ ने भेजा तो बोली छोरे ने बाहर नहीं भेजूँ, तो कैंसिल करवाना पड़ा। तो भाई वो छोरा कुंजपुर पढ़कर फिर वो आर्मी में जो है सिलेक्शन हो गया उसका, सिलेक्शन हो गए। और भाई वो देहरादून जो है, जो इंडियन आर्मी अकेडमी है IMA, उसमें ट्रेनिंग कर रहा। तो कि माँ बोली जा छोरा घी दे आ, 2-4 किलो घी दे आ। भाई बाबू धोती कुर्ता पहना करता, तो भाई वो लेकर 4 किलो की पिप्पी घी की, अरे भाई मैंने रेल पकड़ ली देहरादून जाकर IMA में। तो गार्ड रूम पे जाकर वो उन्हें कही भाई फलाने फलाने का बापू। तो चोर अपनी भाई वो जेंटलमैन कहे उनने फ्लाइट कैडेट हो जाऊँ, फ्लाइट कैडेट तो करो एयरफोर्स में, उन कैडेट हो जाऊँ, कैडेट बोला उनने, ऑफिसर अंडर ट्रेनिंग होते हुए। तो उस टाइम सेकंड लेफ्टिनेंट होया करते, तो लेफ्टिनेंट हो गए, सेकंड लेफ्टिनेंट ख़त्म हो गया, पहले सेकंड लेफ्टिनेंट बनाया करते जब हम थे जब जवान। ये तो सीधे लेफ्टिनेंट बना है, 2 स्टार आ जाए, पहले 1 स्टार भी लग गया करता। तो वो गार्ड रूम पर जैसे आया ना, कहना 2-3 छोरे और आए। तो वो बोले तेरे पापा ऐसे हैं क्या, ऐसे कपड़े पहनते हैं? बोला नहीं मेरे पापा तो बहुत बढ़िया है, ये तो नौकर है हमारा। उस बूढ़े ने सुन ली भाई वो बात, भाई वो तो घी की पिपिन उड़े फेंक कर उल्टा आ गया। बोला तू इतना बड्डी पढ़ लिख गया, तेरा नौकर हो गया मैं, तो फिर माँ बाप का फायदा क्या है। न्यू एक छोरी थी, वह भाई हीरोइन कॉलेज में पढ़ा करती, ITO के पास लेडी हीरोइन कॉलेज है। तो भाई यार हमारी रिश्तेदारी में ही थी, बल्कि मेरे मामा की छोरी थी। और भी बता दूँ आपने, मेरा मामा कुर्ते धोती पहना करता रहा, दिल्ली करता सीताराम बाजार में। तो वो एक दिन चला गया, मैंने यहाँ चलते पहना करता, प्रेस व्रेस के धोती पहन के बढ़िया पहना करता। तो वह चोरी चली गई, छोरी ना उड़े कि मैं काम हो गया, वह हीरोइन कॉलेज में, लेडी हीरोइन कॉलेज में गया। तो वह भी छोरी न्यू मजाक में, तो वह आई तो न बड़ी जो है फील हुई शर्मिंदगी। तो उसकी सहेली बोली वो तो बड़े बड़े मतलब कोठी काराना की थी, उस टाइम मेरे मामा भी मेरे थे, पर भाई वो धोती कुर्ता नहीं छोड़ा उन्हें, धोती कुर्ता हरियाणी भाषा नहीं छोड़ी मेरे मामा ने। अरे मुश्किल 16-17 साल का दिल्ली आ गया था गाँव में थे, पर उसने अपनी भाषा नहीं छोड़ी और धोती कुर्ता नहीं। और भाई बीड़ी सुगड़े थे उनके पिए को ने। तो मेरा बड़ा मामा था, तो वह चोरी बोली, मेरे तो बड्डी थी, मेरे तो 4-5 साल 5-7 साल 8 साल बड्डी मेरे मामा की चोरी। तो ये मेरे मामा ने बात बताई थी मारते। एक दिन मेरी मार में गए थे दिल्ली जो, तो बोली ये कौन मिलने आए हैं आपसे? तो बोले हमारे कारखाने में नौकर हैं। तो मेरे मामा कुर्ता धोती था भाई। तो आजकल भाई ये चीज़ पहले ब्याह करती है, आज भी हो रहा है। तो माँ बाप नौकर बन जाए, ज़्यादा पढ़ाई आड़े बाढ़ के आगे, क्योंकि किसी सोसाइटी बदल जाए, उसकी सराउंडिंग बदल जाए, उसके दोस्त बदल जाए, तो भाई दोस्त आगे वो शर्मिंदगी फील करे, तो माँ बाप ने नौकर बताते हैं। तो इसलिए भाई माँ बाप जो ज़्यादा पढ़ जाए ना, वह बड़े दुखदायक हों। और वह ना माँ बाप तो मिलना नाते, ना माँ बाप की केयर करते, वो अपने बाल गान लेके तो बाहर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और माँ बाप गाँव में पिसते जाएँ। मैंने बहुत केस देख लिए से, आस पास में देख लिए, दूर भी देख लिए। तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो रही है ये। तो मेरा तो ये मानना बालक ने उतना ही बढ़ाओ जितना तुम्हें देखभाल कर ले। और भाई तो रोटी खा के सबने गुजारा करना है, कितने कोठी करोड़पति पहुँच लो, खानी रोटियाँ हैं और रहना धरती पे है। चाहे भाई 5,000 रुपये मीटर का कपड़ा पहन लो, और 100 रुपये मीटर का शरीर ढकने का मतलब है। और भाई चाहे आप जूते ले लो 10,000 के, चाहे 200 रुपये के, पहने तो पाया में ही है, धरती पे चलना है। तो पहले बुढ़े से भी देखे हमने, अपने गांव के बताऊं, बाहर के छोड़ दूँ, जो जूती पहन लिया करते, चमड़े की जूती पाया करती पहले। और भाई उन्हें तेल पिया दिया करते, तेल भर के छोड़ दिया करते उनमें, और वह नरम हो जाया करती और चू चू बोलिया करती। हमने देखी बड़े बड़े पैर करते, मतलब जूती कदे पैर ही नहीं आता ही, नगदे धोती बांधी। पर मैंने बचपन देखे खूब। और तो हमारे गांव का एक बुढ़ा था, वो क्या करता, जित मान लो जाना पड़ता है रिश्तेदारी की, तो भादड़ रोज तो गया मान रोटी चारा की तो हमारा रिश्तेदारी में, तो भाई जूती हाथ में लेके चला करता, हाथ में ले जाता, गाँव के जाके सीम पे पैरा करता, पाया भी जाया करते। पहले कितने ये रेल बस होया करती, इतनी हर जगह बस थोड़ी आ रही भाई, अरोड़े जाके पैरता, कभी खराब नहीं होने दिया करता। आके फिर अपने धो मांझ के
पूछ पाछ के धर देता फिर रिश्तेदारी में जाऊँ तो भाई ऐसा है। ये पहले की चीज़ है। इतने आदमी होया करते, सही होया करते, बढ़िया खाया करते, मोटा पैरा करते, मोटे रहा करते भाई, एक दूसरे की मदद करा करते। एक बार ये दुकान में बैठे, एक चुटकुला है हरियाणा का, तो वो आँख बंद करके बैठा। एक गाहक आ गया, बोला ताऊ आँख बंद करके क्यों बैठा है? बोला को भाई कोई गाहक था, जब गाहक ना तो आँख आती और क्यों ख़त्म करूँ, इसलिए आँख बंद करके बैठा हूँ। अब तू आया तो आँख खोल ली। तो मतलब इतने कंजूसी दिखा दी कि आँख का त्योर भी ख़त्म नहीं करना, आँख बंद करा रखनी है। तो भाई पहले हंसी मजाक के आदमी हारते, बुरा नहीं मानना करते, लड़ाई होया करती, लठी बाजा करते, प्यार होया करते, खेतम लठ बाजा करते। एक मैंने ऐसे केस देखे हैं। नहर के पानी का ओसरा होया करता, हमारा भी 3 घंटे का ओसरा होया करता। ऐतवार ने हमारा 1 से लेकर 4 बजे तक ओसरा होया करता। छोटे बालका तो बेरा है ना, उन्हें तो बेरा याद है, और हम भरिया भी करते जाके। नहर का पानी भाई 1 घंटे में 2 किले भर दिया करता, इतनी बड़ी मोरी थी हमारी। 1 घंटे में 2 किले ना कति बिना डोली भर दिया करते, खुला काट कर सपेटू भर दिया करते। सपेटू बोल रहे गाँव में, सपेटू 2 किले में भर दिया करता, जो पढ़िया करता जो भाई 6 किले भर दिया करते हम। नहर के पानी था 3 घंटे का ओसरा था, हम 6 किले भर दिया करते। लगा लो हिसाब। स्कूल में था नहर आती बेरा पड़ जा और ठाक है भाई अपने फाड़ार खेत में पहुंच गए, कस्सी बोले फाड़े ने। और भाई एक आधा 10-20 मिनट 50 मिनट तो और आके भी चल जाया करती। तो गाँव में बेरा पाड़ता, नहर आ गई तो भाई मैं 1 किला भर दिया करता। बड़ा शौक था इन काम करने का। पहले हमने इतना शौक था खेता में काम करने का भाई। थ्रेसर पे मान ले कोई दिक्कत होगी, तब मोटर ख़राब होगी तो अपने आप खोल खाल के बांध के, मतलब स्टार्टर ख़राब हो गया, मैं उसका फ्यूज उड़ गए, ट्रांसफार्मर वाले फ्यूज उड़ गए, वो भी लाठी तो ऊपर वाले भी जोड़ दिया करता मैं। ट्रांसफर तो डायरेक्ट हो 440 वोल्ट हो है, ट्रांसफर ऊपर तो बिजली आओ 440 वोल्ट, और बिजली ट्रांसफार्मर आ गए और 230 वोल्ट 220 वोल्ट हो जाए। 440 वोल्ट के भी तार में जोड़ दिया करता, बांस का डंडा लेके। कंप्लेंट कराया नहीं करते, पहले इतना आया करता। तो भाई घर के बेरा नहीं पाटा कर दिया करते। नहीं वो नहर का पानी आता, हमारा ओसरा ना भी होता ना, जब भी इतना किए ना ओसरा आया तो इतने भर दिया था। तो ओसरे पे भी लड़ाई हो जाया करती, लठ बाजते मैंने देखे बचपन में। 10 मिनट की डोली रहेगी, कह रहा यार मेरा टाइम हो गया। अलार्म लेके जा करते, पहले घड़ी उड़ी को इतना लगा करती, अलार्म लेके जाते और जेड़ी लेके जाते साथ में। और भाई फूस फांस आया करता, ज्वार की पूड़ी पाड़ी बाजरे की जड़ा लिया करते नहीं मैं रात में। तो 10 मिनट के ऊपर लड़ाई हो जाया करती। वो कहता भाई तेरा टाइम हो गया उसरे का, बोला भाई मैं काटूँ पानी काटूँ। बोला यार 5 मिनट रह जाए, मेरी एक क्यारी रह रही है वो रह जाएगी। बोला ना भाई नहीं काटना है। तो उस पर लड़ाई हो जाया करती, मैंने मार पिटाई होती, जेड़ी चलती देखी है। तो इतना लड़ाई भी होया करती। और घरा में जो घर बनाते भीत काटने पे 1-1 2-2 फुट पे भाई भाई की लड़ाई होती देखी हमने, जेड़ी चलती देखी है। और वह उड़े रहेगी वह धरती, वह मर भी गए। तो भाई ये बेकार के धंधे हैं, सब न जाना है सब नाना है। कोई किसी का ईब खा रहा है, कोई किसी का बाद में खागा, खाना पीना चलता रहेगा, कोई अगले जन्म में खागा। मर कर सब न किसी ने कुत्ता बनना, किसी ने बिल्ली बनना, किसी शेर बनना, चित्ता बनना है। 84 लाख की योनी पार करनी हो, आदमी की योनी मिल गई तो भाई प्यार तेरा जीरो अपने चाहिए ज़िंदगी में। किसी का कितना भला कर लो ना, जिसे कई बार हम भला करते हैं उस तरह बुरा ये देगा। चाहे अपनी जान दे दें न, हम चाहे हमें सारा अपना नुकसान करते हैं। और किसी का काम वाले कोई काम कह दे मैंने, अरे उसका काम ना होया, अच्छा मैंने अपने दौर से पीछे लगा दिए, तो जब भी आदमी रोने लग जाए। इसे ज़माना आ गया आजकल के, सब बेकार ज़माना। किसी का साथ देना, किसी की मदद करनी भी बड़ी दिक्कत आज के टाइम। तो ऐसा ज़माना आ गया भाई। अच्छा भाई राम राम, ये छोटी छोटी बात थी भाई। राम राम भाई।